नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में दोस्तों एकदम ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ही दबा दें, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज की क्वेश्चन सही में जहर लेवल का क्वेश्चन है। विश्वास मानिए और बहुत मज़ा आने वाला है। आज क्लास में बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं होने वाला है और हर क्वेश्चन को आप लोग कलम कॉपी निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसा लगा और इसमें कितना आप स्कोर किए। कम से कम दोस्तों आप 50% का स्कोर जरूर कीजिएगा, यानी 5 को क्वेश्चन अपने आप से खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर 5 को क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अगर सही बना लेते हैं ना, तो आपकी तैयारी इतनी जहर लेवल की है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और कह रहा है इसमें श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला को हमको करना है पूरा, तो देखना है यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे HCM दिया हुआ है ना और MHJ दिया है, इन दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो देखेंगे इन दोनों का कौन सा रिश्ता है, जायज रिश्ता है कि हाँ वो वाला रिश्ता है। तो देखेंगे हम H कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 8 नंबर पर आता है और 13 पर M आता है। तो H से M पर जाने पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो +5 हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया धत्तेरी के। अब तो यहाँ पे क्या हमारा प्लस होगा हमको नहीं पता है, लेकिन आगे जब यहाँ पे पैटर्न पर देख रहे हैं ना दोस्तों, तो T और V का हम रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे V से W पर जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। यानी दोस्तों क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 1 आया। तो यही हमारा सीरीज बन रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, 5 से धीरे धीरे घटते हमारा 1 पर आ गया। यानी जो भी नंबर आगे वाला हो रहा है ना, तो हमारा कम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो यहाँ पे अगर हमारा +5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो M और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या सोचेंगे, तो आप बोलिए कि यहाँ पे +5 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम +4 कर देते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है। देखते हैं, M में हमारा 13 नंबर पर आता है, 13 में 4 को जोड़िएगा ना तो 17 आएगा और 17 पर क्या आ जाता है हमारा, तो Q आता है। ठीक है, Q हमारे ऑप्शन किस में है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन A और B में है। हमारा C और D क्या हो गया, खलास हो गया। अब देखिए यहाँ पे Q आ गया, लेकिन हमको तो संतुष्टि नहीं हुआ कि हम 4 यहाँ पे जोड़े हैं तो सही है या गलत है। तो इन दोनों का रिश्ता देख लेते हैं हम लोग, Q और T का देख लेते हैं। तो Q और T का देखिएगा ना, तो यहाँ पे +4 हुआ है, +5 हुआ है, उसके बाद +4 हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो +3 होना चाहिए, तभी तो +2 यहाँ पे आया है, +1 आया है, तो +3 करेंगे। तो Q में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा T आ जा रहा है। अरे वाह क्या बात है, यानी हम लोग जो पैटर्न लगाए हैं वो सही बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे C दिया है, C पर H पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। O से Q पर जाने के लिए +2 हो रहा है दोस्तों। Q से R पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है। यहाँ पे भी तो सेम है हमारा पैटर्न लग रहा है ना, +5 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम +4 कर देंगे। तो H में हम +4 करेंगे तो H 8 नंबर पर आता है और 8 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा। 12 पर क्या आता है, तो L आता है। ठीक है, तो QL कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन A में तो दिया ही है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। समझ में तो आया। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब दोस्तों कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। क्वेश्चन इस यहाँ से हमारा उम्दा लेवल में ज़बरदस्त लेवल से आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यदि दोस्तों BORDER को क्या लिखा जा रहा है, तो ZZJ से कोड किया जाता है। उसी तरह GALLON को ZZI से कोड किया गया है।
तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे CHOS को क्या चीज़ से कोट किया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले पता है साथियों, इन दोनों का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पर भी हमारा पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखते हैं BORDER, यानी बॉर्डर को का रिलेशन हम देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ से है, तो Z से और J से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट अप्रोच लगाना है एग्जाम में कि सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देना है। यानी B किस पोजीशन पर आता है, तो दूसरे पोजीशन पर। O कितने पोजीशन पर आता है, तो 15 पर। R हमारे 18 पर आता है। D हमारे 4 नंबर पर आता है। E 5 पर आता है और R हमारे 18 पर आता है। अब देखिए, और यहाँ पे E क्या हो गया, इक्वल टू Z हमारे 26 नंबर पर आता है। और यहाँ पे ये भी Z क्या होता है, 26 नंबर पर आएगा। J हमारे 10 नंबर पर आता है। क्या दोस्तों, अगर हम इन सब को जोड़ते हैं, पहले क्या करते हैं, जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं तो इसके बराबर आ रहा है क्या, हमको तो लग रहा है शायद आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए, 18 दूना कितना हुआ, तो 36 हुआ। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा। और 40 15 कितना हो जाएगा, तो 55 होगा। 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 होगा। 60 2 कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। इधर दोस्तों 62 आया। यहाँ पे 26 दूना कितना, 26 दूना कितना होता है, तो आप बोलिए कि 52 होता है। और 52 में 10 को जोड़ दीजिएगा ना, तो 62 आ गया। ये तो इजी आ गया दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करना था। यहाँ पे हमारा 62 हमारा आ गया। यानी दोस्तों इस सारे बॉर्डर को क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड अल्फ़ाबेट को क्या किए हैं, पोजीशन को लिख करके सबको जोड़ दिए हैं। और इधर वाले की भी पोजीशन को लिख करके जोड़ दिए हैं। दोनों क्या है, तो इक्वल है। उसी प्रकार से यह भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा C दिया हुआ है, A दिया है, ठीक है, और CHOS दिया है ना। तो इसको देखेंगे कि हमारा किससे रिलेशन रख रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इसका पोजीशन लिख लेते हैं। C 3 नंबर पर आता है, A पर 1 आता है। C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। हमारा H कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिएगा कि 8 नंबर पर आता है। और O 15 नंबर पर आता है। S हमारे 19 नंबर पर आता है। जब आप सबको जोड़िएगा ना दोस्तों, यहाँ पे सबको जोड़िएगा ना, तो हमारा क्या आएगा, तो 49 आएगा। आप जोड़कर तो देख लीजिए, तो हमारा क्या आएगा, तो 49 होगा। अब इन सबों को जोड़े हैं तो हमारा 49 आया है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर हमारा 49 आता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो Z हमारे 26 पर आता है और 22 पर भी आता है। तो 26 में 22 को जोड़िएगा तो हमारा 48 हो रहा है। 49 नहीं आ रहा है, तो इसको हटा, 57 की घटा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो हमारा ZC दिया है। तो 26 दूना ये भी 52 हो गया। अब लाना है 49, तो इसको तो हटाइए दीजिए। यहाँ पे Z और W दिया है, तो Z और W, ठीक है। तो Z हमारा कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए 26 नंबर पर आता है। और W कितने नंबर पर आता है, तो 23 नंबर पर आता है। जब दोनों को जोड़िएगा ना, तो हमारा 49 आ जा रहा है। यानी हमारा C जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, एब्सोल्युटली राइट हो गया, या हमने कर दिया, ठीक है। तो कर दिया आपने, तो भी एक एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और एक एक दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, मज़ा तो आ रहा है ना। ऐसे ही मज़ा करते करते 10 क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर देंगे ना कि बिल्कुल आप सभी को पता नहीं चलेगा कि 10 क्वेश्चन हम लोग कर दिए। और आज के क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे SSC CGL वगैरह में मतलब हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है, और मतलब था, अब धीरे धीरे आपका MTS और CHSL में और UP पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें नंबर उस तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में नंबर है। यानी दोस्तों यहाँ पे 75 दिया है ना, 75, 35 और 8 जिस प्रकार से रिलेशन रख रहा है ना, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से कोई एक जो होगा वो रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिलेशन, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे 75 लिख दिए और 35 लिख दिए दोस्तों, और क्या लिख दिए, तो 8 लिख दिए।
दोस्तों हम किस तरह इसमें अपना दिमाग को लगाएंगे कि 75, 35 और 8 को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगा लीजिए महाराज, अरे थोड़ा सा लगा लीजिएगा तो हो जाएगा यार। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे अंदर जोश है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए स्टार्ट कीजिए और 75 को देखिए दोस्तों। अगर 75 को हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या एक तरह से तो 75 पढ़ सकते हैं और रीजनिंग में एक अलग पढ़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75 को क्या हम 7 और 5 पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर 7 और 5 में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 5 क्या हो जा रहा है, तो 35 हो जा रहा है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो नंबर हमारा 35 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। यानी इन दोनों को यहाँ पे 75 को क्या किया है, तोड़ दिए हैं 7 5 में और इसके बीच में गुना का साइन दे दिए हैं। जब गुना किया है तो हमारा 35 आ जा रहा है, यानी आगे वाला नंबर आ जाता है। अब देखिए ये हमारा 8 कैसे रिलेशन में आएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इतना तो सोच लिए, तो थोड़ा सा और आप माइंड को लगा दीजिए, मात्र थोड़ा सा। क्या दोस्तों, यहाँ पे 3 और 5 को क्या हम जोड़ेंगे तो हमारा 8 नहीं आ जाएगा। यानी 35 को क्या कर दिए, तोड़ दिए 3 5 में और दोनों पे प्लस का साइन लगा देंगे तो हमारा 8 आ जा रहा है। क्या हमारा सही हुआ कि नहीं, तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल सही हो गया। क्या उस प्रकार हमारा कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 8 चौका क्या होता है, तो 32 आता है। लेकिन 34 क्यों दिया है, तो इसको हटा, 57 की घटा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो 36 दिया है। तो 36 को क्या करेंगे, 3 गुना 6 करेंगे तो हमारा 3 6 18 आ जाएगा, यानी 18 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और 18 में अगर हम दोस्तों 18 को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको 5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। 18 को यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बच्चा क्या दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए, ये भी तो हमारा गलत ही दिया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सुधार लिए इसको। तो 84 को देखेंगे और 32 को देखेंगे और क्या देख रहे हैं, तो 5 को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो 8 गुना 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। और 32 को क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस का साइन देंगे। तो 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। यानी सी जो ऑप्शन है ना, वो एब्सोल्युटली राइट है हमारा। समझ में आया, तो समझ में आया तो एक लाइक का थम्स अप का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस लेवल से कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ललुआ फुचुआ क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, यहाँ पे धोखा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कराया जाता है जो एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन टच हो जाए। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि अब क्या हम आपको लोगों को बताएं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया ना, आप वहाँ पे बैठ करके देख लीजिए, आपका माइंड इतना ना विकसित हो गया रहेगा ना कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप 30 से 35 सेकंड में क्रैक कर दीजिएगा, कितना भी टॉप क्वेश्चन आ जाए। इजी का तो कोई बात ही नहीं है, 10-15 सेकंड में आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो संख्या तो दिया है। तो हमारा कौन सा संख्या आने वाला है, इसको हम लोग गौर करते हैं। तो दोस्तों आपको हम कितना बार बताए हैं, क्या बताए हैं, तो यहाँ पे जब भी हमारा छोटा नंबर दिखे और बड़ा नंबर दिख जाए ना, तो उधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 14 में और 16 में और 4 में क्या हम लोग रिलेशन रखेंगे कि हमारा 120 आ जाएगा। क्या सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप 14 को, ठीक है, और 16 को और 4 को क्या हम लोग करेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे कि हमारा 120 आ जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगा दीजिए, अरे लगाइएगा तब न बनेगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा, अगर दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे 14 को और 16 में क्या कर दे, तो प्लस का साइन कर दे और क्या कर दे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे, यानी 4 से गुना कर दे। तो 14 और 16 कितना होता है, तो 30 होता है। और 30 में दोस्तों अगर हम 4 से जब हम गुना करेंगे ना,
तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमारा 120 यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे 20 है और 28 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिए कि 48 आएगा। और 48 को क्या करेंगे, नीचे वाले में जैसे 4 को मल्टीप्लाई किए हैं उसी तरह 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 20 से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हमारा भैरा करके यहाँ पे 960 आ रहा है और बोल रहा है तारारा, तो तारारा हो गया और बनाना, ये हमारा बन चुका है। या क्या बोलते हैं हमको खुद ही पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 26 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यार ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 26 जैसे है वैसे लिख दिए, और प्लस यहाँ पे प्लस है वैसे लिख दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या कर दिए, x दे दिए। ठीक है, और गुना क्या कर रहे हैं, तो 6 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला जो नंबर है ना उसको गुना किए हैं। देखिए दूसरे नंबर पे भी गुना किए हैं और पहले नंबर पर तो किए ही किए हैं। तो लाना क्या है दोस्तों, तो हमको 360 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो आप बोलिए कि भागा होगा। तो 6 से जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 60 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 26 प्लस x बचा। अब इधर क्या है, तो x तो हमको लाना है, x लाएंगे तभी ना यहाँ पे भरेंगे। इसको मान लिए क्वेश्चन मार्क को x मान लिया दोस्तों। तो यहाँ पे 26 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब 60 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 34 आ जाएगा दोस्तों। जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ना, इसमें भी क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगी उसके बारे में, यहाँ पे संख्या नहीं ना आएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है, तो कौन सी अल्फ़ाबेट आएगी इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 1079 जो है ना, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1089 दिया है, वो आई से रिलेशन रख रहा है। उसी तरह 1156 जो है वो डी से रिलेशन रख रहा है। तो हमारा 4624 किससे रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 10 हमारा 89 है, वो किससे रिलेशन रख रहा है, तो आई से। अब आई का मान लेते हैं अल्फ़ाबेट कितने नंबर पोजीशन पर आता है, तो 9 पर आता है। अब देखिए यहाँ पे 1089 दिया है, कितना बड़ा नंबर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई का या तो स्क्वायर वगैरह का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन उससे लगाएंगे तो हमारा नहीं बनने वाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो थोड़ा सा अपना माइंड को अप्रोच करके अपने दिमाग को से सोचिएगा और यहाँ पे लॉजिकली सोच करके बनाइएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे सबको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी 1 को प्लस 0 को प्लस 8 को और प्लस 9 को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा 18 आ रहा है। तो 18 को क्या, 18 से अब हम बोलेंगे कि 18 से 9 बनाना है, तो क्या बना सकते हैं, तो कैसे कैसे बना सकते हैं। तो 18 को अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो 2 से भाग दे करके 9 बना सकते हैं, एक वो हो गया। दूसरा ये हुआ कि यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में इन दोनों को तोड़ करके क्या कर दिया है दोस्तों, 1 और 8 को तोड़ करके भी 9 बना सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या ये जो है 1156 है वो किस तरह से रिलेशन रख रहा है, डी से। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 1156 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डी दिया हुआ, तो डी हमारे 4 नंबर पर आता है। तो 4 कैसे आएगा, तो उसको देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे जोड़े हैं वो ऐसे जोड़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 5 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13 हो जाएगा। अब तो 13 को तो 2 से हम तो भाग नहीं दे सकते हैं, कटेगा नहीं। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे 18 को 2 से भाग दिए हैं, ये वाला हमारा कंडीशन नहीं लगने वाला है, तो इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, क्या 13 को हम बोले कि 4 बनाने के लिए तो आप नहीं बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में प्लस कर दीजिएगा तो हमारा 1 और 3 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी डी उसी प्रकार रिलेशन रख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 4 6
और 2 4 दिया है। सबको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 हो गया। और 16 में क्या करना है हमको, तो इन दोनों में प्लस का साइन दे देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। अब 7 पर क्या होता है, तो आप बोलिए कि जी का पोजीशन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ जाएगा मेरे मित्रों, तो जी आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना, चले ना। तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि एच वाई जो है वो हमारा 64 से रिलेशन रख रहा है। उसी तरह डब्ल्यू आई एफ ही जो है वो 25 से रिलेशन रख रहा है। और यहाँ पे डी ओ आर जो है ना वो हमारा 16 से रिलेशन रख रहा है। तो एन आई जी यू जो है वो किससे रिलेशन रखेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये अभी क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जोड़ घटा गुना भागा कर करके हम अपना 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, तभी ये बनने वाला नहीं है। ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसे भी एग्जामिनर सोचते हैं यार। अब बताओ बच्चा मतलब कहाँ कहाँ तक सोच करके जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें क्या एग्जामिनर सोचा है। देखिए यहाँ पे तो हमारा 8 जो हो एच, अच्छा हमारा इस 64 क्या होता है, तो आप बोलिए कि 8 का स्क्वायर है। ये क्या 25 के इसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। और 4 का स्क्वायर क्या है, तो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एच वाई जो है हो रहा है हमारा, तो ये एच कितना नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर आता है। तो क्या 8 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 64 हो सकता है। वाई को अभी स्किप कीजिए, यानी इसको काट दीजिए, ठीक है। अब क्यों काटेंगे हम आगे बताते हैं। इसमें देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, ई हमारे 5 नंबर पर आता है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 दिया गया है। डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 दिया हुआ है। तो डी कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए 4 नंबर पर आता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब वाई यहाँ पे क्यों छोड़ दिया गया है, डब्ल्यू आई एफ इसमें क्यों छोड़ दिया गया है, ओ आर क्यों छोड़ दिया गया है। अरे कोई तो लॉजिक होगा ना दोस्तों। तो देखिए एग्जामिनर क्या सोचा है इसमें, पता है दोस्तों। इसमें देखा है कि इन दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा कौन है, तो एच है, क्योंकि 8 नंबर पर आता है। और हमारा वाई कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर आता है। तो जो छोटा है ना दोस्तों, उसका क्या कर दिया है, तो स्क्वायर दे दिया है। इन सब में छोटा कौन है, तो ई है। तो ई क्या हो जाएगा, 5 नंबर पर है, तो 5 का स्क्वायर दे दिया है। इसमें छोटा कौन है, तो आप बोलिए कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा छोटा है, तो आप बोलिए कि जी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, तो ई जी जो है हमारा क्या है, एन आई जी यू में सबसे छोटा है। तो जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चले ना आगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक लड़की अपने घर से चलती है, ठीक है। मान लेते हैं वो इसका घर हो गया, आज चल रही है, कह रही है कि वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर की चलती है। यानी उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए। नॉर्थ किधर होता है, तो नीचे होता है। साउथ ऊपर होता है, अरे नॉर्थ ऊपर में होता है, क्या सोच रहे हैं हम। यहाँ पे नॉर्थ क्या होता है, तो ऊपर होता है, और साउथ नीचे होता है। आपका दाहिने हाथ किधर है, हाँ उधर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा, और इधर वेस्ट हो जाएगा। चल किधर रही है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही है। तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम यही ना हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम के तरफ चल रही है, उसके बाद से 30 मीटर चल रही है। तो 30 मीटर यहाँ पे चला देते हैं। या 30 मीटर नहीं भी लिखेंगे तो काम मेरा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसी डायरेक्शन का हमारा मीटर वगैरह नहीं पूछा है। यानी हमारा डायमेंशन ही सिर्फ पूछा है कि किस डायमेंशन में है, मतलब किधर हमारा डायरेक्शन पूछा है, हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। तो हम लोग नहीं देंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे देते हैं। देखिए और क्या कह रहा है, और फिर वह क्या करती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ 30 मीटर चलती है। यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेगी। अब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट से, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जहाँ पे आई है वहाँ से हम लोग डायरेक्शन बनाए, ठीक है। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिए कि इधर हो जाएगा,
ठीक है, मतलब यहाँ से ये इधर आई, अब यहाँ से किधर हो गई तो इधर हो गई, समझ में आ रहा है। तो इधर कितना चल रही है तो 30 मीटर चल रही है। उसके बाद से फिर कह रहा है फिर वह दक्षिण पूरब की ओर 30 मीटर चलती है, यानी दक्षिण पूरब की ओर क्या चल रही है तो 30 मीटर चलती है। तो अब यहाँ पे आई है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ से डायरेक्शन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से डायरेक्शन हम लोग बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब दक्षिण, यहाँ से हमारा दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या पूछा है, दक्षिण पूरब की तरफ पूछ रहा है। तो दक्षिण पूरब की तरफ किधर हो जाएगा, तो आप बोलिए कि इधर हो जाएगा। किधर हो जा रहा है दोस्तों, तो इधर हो जा रहा है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ईस्ट साउथ क्या हो गया, तो दक्षिण पूरब हमारा इस दिशा में चल रही है, समझ में आ रहा है। अंत में वह अपने घर के मुंह और मुड़ती है, यानी अंत में अब वो अपने घर की ओर मुड़ती है। तो घर किधर दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है, ठीक है। तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो अब इधर की दिशा में चल रही है। तो इस पॉइंट से दोस्तों हम लोग इधर की दिशा में कौन सा दिशा चल रही है बताइए ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया हमारा ईस्ट हो गया, यानी हमारा उत्तर और पूरब की दिशा में चल रही है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना और अच्छा से आपको नहीं समझ में आ रहा है यार, तो कोशिश तो कीजिए कैसे हम बना रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, फिर उसको कमेंट में कीजिए। कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हरि को फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है। यानी मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो ये हरि हो गया और ये क्या हो गया, तो विजय हो गया। तो फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बहन, मतलब इसकी हरि की जो बहन है ना, बहन है, इधर करते हैं, इसकी बहन जो है वो क्या है, बहन के पिता, यानी जो इसकी बहन के जो पिता हैं, फादर हैं, वो हरि के भी पापा हो जाएंगे, ठीक है। मेरी पत्नी यानी इसकी जो पत्नी होगी, मान लेते हैं एक्स इसकी पत्नी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिस्टेंस बना देते हैं, यहाँ पे विजय हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई इसकी पत्नी है, ठीक है। इसकी पत्नी की क्या है, तो माँ की, यानी मदर के क्या हो गए, तो ये क्या हो गए, तो पति हो गए, यानी ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये हरीश जो है ना, तो हरीश क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कह रहा है पत्नी है, पत्नी के क्या है, तो पिता है, ठीक है। तो विजय हरि का क्या रिश्ता है, यानी विजय और हरि का क्या रिश्ता है। तो मान लेते हैं इसकी जो विजय की पत्नी है ना, वो हरि का क्या हो गई, तो हमारा उसकी विजय की पत्नी है जो हरि की क्या लग गई, तो बहन लग रही है, ठीक है। यानी ये क्या होगा, तो पति पत्नी हो गए, और हरि क्या हो जाएगा, तो साले जीजा का रिश्ता हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलें आगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, तो क्या देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जूम करने दीजिए। यहाँ पे डबल सर्कल देख रहे हैं ना, तो डबल सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या किया गया है, यहाँ पे ट्रेंगल ऐसे, स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा एक दिया गया है। लेकिन इसमें से हम लोग इस पे आते हैं ना, तो इस पे क्या हो जाता है, ये स्क्वायर ऊपर है, वो क्या हो गया, तो नीचे की तरफ ऐसे आ गया, ठीक है, और डबल आ गया, समझ में आ रहा है। और सर्कल इधर एक था, तो इधर 2 था, तो इधर क्या हो गया, तो एक सर्कल आ गया, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हमारा सी जो है ना, यहाँ पे सर्कल क्या है, तो 2 सर्कल है, और सर्कल 2 है, और पेंटागन क्या दिया है, तो एक हमारा पेंटागन है, ठीक है। ऐसे हमारा पेंटागन है, ठीक है। अब नीचे जो आएगा ना, यहाँ पे वो 2 पेंटागन आएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पेंटागन हमारा, यहाँ पे पेंटागन, एक पेंटागन, ऐसे ही हमारा एक और पेंटागन यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 पेंटागन हो जाएगा, और सर्कल क्या हो जाएगा, तो एक सर्कल यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, तो आप बोलिए कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आया ना। चले ना आगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 30 दिया है, 28 दिया है, 31 दिया है, 30 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है।
तो अगर इसमें देखते हैं तो 31 से 28 पर जाने पर आपका क्या हो रहा है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे 3 हमारा माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, तो 3 हमारा माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 1 क्यों हो रहा है दोस्तों, इसमें तो कोई हमारा लॉजिक नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पे -3 +3 हुआ, यहाँ पे -1 क्यों हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पे +1 करेंगे, ये तो हमारा कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको अगर जनवरी फरवरी का मंथ का आपका डे अगर याद होगा तो ये आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनवरी कितने दिन का होता है, तो आप बोलिएगा कि 31 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है। मार्च हमारे 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप बोलिएगा दोस्तों कि 30 दिन का होता है। और मई कितने दिन का होता है दोस्तों, तो 31 दिन का होता है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। मज़ा आया ना, तो मज़ा आया तो एक एक कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कितना मज़ा आप लोग किए हैं और क्वेश्चन कितना आप लोग इसमें सही किए हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।